हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट हिंदी की क्लास 8। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की 7 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। उन सभी क्लासेस का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है स्वर, सेकंड ऑप्शन है अर्धस्वर, थर्ड ऑप्शन है संयुक्त स्वर, फोर्थ ऑप्शन है व्यंजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। देखिए, जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जब आप कै का उच्चारण करते हैं तो कै में से ए की ध्वनि भी निकलती है और ए क्या है? ए एक स्वर होता है। उसी तरह से जब आप बै का उच्चारण करते हैं तो बै में से भी ए की ध्वनि निकलती है। इसी तरह से जब आप किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है दीर्घ स्वर, सेकंड ऑप्शन है ह्रस्व स्वर, थर्ड ऑप्शन है प्लुत स्वर, फोर्थ ऑप्शन है पश्च स्वर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कि ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं जिनको बोलने में या जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, ए, ई, उ, री। इन तीनों पॉइंट्स को भी जान लेते हैं। तो देखिए, दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अगला देखिए, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से अधिक समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब हम बात करते हैं पश्च स्वरों की। पश्च स्वर वे होते हैं जो जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं, उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 32, सेकंड ऑप्शन है 33, थर्ड ऑप्शन है 36, फोर्थ ऑप्शन है 39। तो देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिनमें से 11 स्वरों की संख्या होती है और 33 व्यंजनों की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है ले, सेकंड ऑप्शन है त्रे, थर्ड ऑप्शन है ए, फोर्थ ऑप्शन है से। सबसे पहले हम समझ लेते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो वर्णों की सहायता से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, छ, त्रे, ज्ञ और श्रे। तो देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी सही नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन भी सही नहीं होगा और फोर्थ ऑप्शन भी सही नहीं होगा, यानी कि हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में ऊष्म वर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है श, श, है, सेकंड ऑप्शन है च, छ, ज, झ, थर्ड ऑप्शन है य, रे, ले, वे, फोर्थ ऑप्शन है टे, ठे, डे, ढ। सबसे पहले हम ऊष्म वर्णों को समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऊष्म वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय हमारे मुख से एक ऊष्मा निकलती है, उसे हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्णों की संख्या 4 होती है, श, से और है। ये 4 ऊष्म वर्ण होते हैं। तो देखिए दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, इस क्लास में मैंने सभी स्वरों को एक कहानी के माध्यम से याद कराया हुआ है। स्वरों के जितने भी प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर और जितने भी स्वरों के प्रकार होते हैं, सभी स्वरों को मैंने सिर्फ एक कहानी से याद कराया हुआ है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है, इस क्लास को खत्म करने के बाद आप तुरंत ही हमारे चैनल पर जाइएगा और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस कहानी से आप सभी स्वरों को आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ण किसके योग से बना है? फर्स्ट ऑप्शन है क प्लस 6, सेकेंड ऑप्शन है क प्लस 6, थर्ड ऑप्शन है क प्लस 6, फोर्थ ऑप्शन है क प्लस 6। तो 6 वर्ण एक संयुक्त वर्ण होता है और इनकी संख्या 4 होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आगत स्वर है? फर्स्ट ऑप्शन है ओ, उ, सेकंड ऑप्शन है आ, ई, थर्ड ऑप्शन है ए, फोर्थ ऑप्शन है ओ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं आगत स्वरों को। आगत स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें अंग्रेजी वर्णमाला का ओ लगा होता है, उन्हें हम आगत स्वर कहते हैं। या आगत स्वर वे होते हैं जिनको बाहर से लिया गया है, उन्हें हम आगत स्वर कहते हैं। दोस्तों, आगत स्वरों की ये दोनों ही डेफिनेशन है। आगत स्वरों की संख्या 1 होती है। तो देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब थर्ड और फोर्थ में से हमें कोई भी एक चूज करना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अयोगवाह वर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है ए, आ, सेकंड ऑप्शन है ए, थर्ड ऑप्शन है अंग ए, फोर्थ ऑप्शन है ई। सबसे पहले हम समझते हैं अयोगवाह वर्ण को। अयोगवाह वर्ण वे होते हैं जिनमें ना तो स्वर और ना ही व्यंजनों का योग होता है, उन्हें हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अयोगवाह वर्ण की संख्या 2 होती है, अंग और ए। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृत्तमुखी स्वर है? फर्स्ट ऑप्शन है उ, ओ, औ। सेकंड ऑप्शन है ए, ओ। थर्ड ऑप्शन है ए, ओ, आ। सबसे पहले हम समझते हैं वृत्तमुखी स्वरों को। वृत्तमुखी स्वर वे होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल आकृति के हो जाते हैं, उन्हें हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। वृत्तमुखी स्वरों की संख्या 4 होती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। वृत्तमुखी स्वरों की संख्या 4 होती है, उ, ओ, औ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विवृत स्वर है। फर्स्ट है आ, सेकंड है ए, थर्ड है ओ, फोर्थ है ओ। विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख्य द्वार सबसे अधिक खुलता है, उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं। विवृत स्वरों की संख्या 1 होती है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। दोस्तों, अगर आप फ्री में यूपी टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल लेट्स स्ट्राइव को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम यूपी टेट की बिल्कुल फ्री प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हम सीडीपी और हिंदी को स्टार्ट भी कर चुके हैं और सीडीपी और हिंदी की हमने 7 से 8 क्लासेस कर भी ली हैं। दोस्तों, अब आप हमारे चैनल पर जाइए और जाकर ये वीडियोस ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी।
दोस्तों अगर आप ऐसे ही ट्रिक व्यंजनों पर भी चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।